मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब आने वाले क्वेश्चन होंगे वो भाषा के आधार पर होंगे, ठीक है। तो रेशियो के भाषा के आधार पर जो क्वेश्चन है उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लेके आऊंगा, एकदम टफ पे नहीं बढ़ूंगा। पहले मैं व्यापम लेवल के क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, या आपके जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में आते हैं, छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में आते हैं सिंपल क्वेश्चन, उनको सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है और उनका योगफल दिया है कितना भाई 25, तो हमें बड़ी संख्या याद करनी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज आप ये याद रखिए, पूरे जो भी अब मैथमेटिक्स का टॉपिक चलेगा, चाहे एलिगेशन हो या आपका टाइम डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आप एक चीज जरूर याद रखिए, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। अंतर में अंतर का डिवाइड, योग में योग का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। लेकिन भाग में भाग का डिवाइड मत कर देना, ठीक है। गुणा में गुणा का डिवाइड मत कर देना, ठीक है। वो क्यों, उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, अंतर में अंतर का डिवाइड, योग में योग का डिवाइड, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड, ए में ए का डिवाइड, बी में बी का डिवाइड, छोटी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। वो चीज आप याद रखिए, उससे आपके सारी चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2-3, ठीक है। तो हमने बोला कि एक संख्या आपका ए है, एक संख्या क्या आपका बी है, और इनका रेशियो कितना है भाई 2-3 है, ठीक है। रेशियो कितना है भाई 2-3 है। अब इसमें बोला अपन से कि इन दोनों का योग कितना दिया अभी 25, तो इनके हिसाब से योग कितना अभी 25, ठीक है। और हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है 3 और 2 5, तो इनके योग में अपने योग का डिवाइड और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। अगर हमसे पूछा हुआ बड़ी संख्या, तो आप बताइए इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी वाली है। दूसरी वाली संख्या बड़ी है तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुणा के 3, तो ये 5 से कितनी बार 5 बार कैंसिल, और 5 3 कितना होता है भाई 15 होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई 15, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था। अब देखिए इसको अपन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आप ये बताइए, एक बेसिक सा गणित है कि भाई हम मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं भाई 3 का, तब 5 से अपन कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। 5 से क्या कर रहा है भाई अपन कैंसिल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसका कर रहा है भाई 3 का, ठीक। तो अपना क्या बन रहा है 5 3 15 बन रहा है आंसर। तो आप ये बताइए ये 3 अपन कहां से लेके आए, इस रेशियो में से लेके आए, क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी थी। अब इस 3 का अगर मल्टीप्लाई 5 हुआ तो 15 बना, इसका मतलब ये 15 में 3 का गुणज है। 15 क्या है 3 का गुणज है। जो संख्या जिस चीज का गुणज होती है उसमें उसका भाग भी जाता है, ओब्वियसली बात है। तो ध्यान रखिएगा, हमसे जो चीज पूछी सबसे पहले तो आप रेशियो में देखेंगे कि वो चीज का रेशियो है कितना, और उस संख्या का आंसर में डिवाइड करके देख लेंगे, जिसमें डिवाइड जाएगा वो अपना आंसर होगा 100%, ठीक। तो यहां से अपन को देखना था कि 3 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछी थी, और बड़ी संख्या इस रेशियो में कौन सी है भाई आपकी 3 है। तो 3 का अपन देख लेते, 3 का भाग किस में जा रहा है, तो 10 में तो जाएगा नहीं, 7 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, तो आंसर कितना हो जाता है आपका 15, ठीक है। तो पहला तो स्टेप मैंने आपको ये बताया कि आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि भाई रेशियो पूछा क्या है उसका रेशियो देखो और ऑप्शन में डिवाइड करके देख लो भाई किस में जा रहा है, वो अपना आंसर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है भाई 2-2 संख्याएं आ जाती हैं ऑप्शन में जो कि क्या है डिवाइड होती हैं, ठीक है। फिर हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए फिर हमने आपको सॉल्यूशन बताया है, सॉल्यूशन कर लेते। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसी कंडीशन होती तो तत्काल देखते ही अपना आंसर लग जाता, तो टाइम नहीं बचता, अपना टाइम बच जाता। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी धीरे धीरे टफ होंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैंने अगला क्वेश्चन लिया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 मैंने दिया है, ठीक है। यदि उनका अंतर 10 है, यदि उनका अंतर मैं बोल रहा हूं, यदि उनका अंतर कितना है 10 है, तो हमें क्या निकालना है बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन है आपका 30, यहां पे आपका मैं 70 कर देता, ठीक है। यहां पे आपका 50 और ये आपका 40, ठीक है। अब आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको ये चीज ध्यान रखना, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, टॉपिक कोई सा भी हो, ठीक। चलिए तो यहां पर हमने देखा यदि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, उसका अंतर कितना दिया भाई 10 दिया है। अब अंतर दिया है तो इनके हिसाब से अंतर कितना है भाई दो संख्याओं का 10,
और हमारे हिसाब से देखिए रेशियो में कितने का अंतर है भाई, 1 का। देखो 4 और 3 में कितने का अंतर होता है, 1 का होता है, तो 1 का डिवाइड लगाइए भाई। और निकालना कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 में आप बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 4 है। तो गुणा के 4, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 40। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यह दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कि भाई आप यहाँ रेशियो में देखिए ना, ये चाहिए कौन सी है बड़ी संख्या, तो 3 या 4 में से कौन सी बड़ी संख्या है, 4 है। तो ऑप्शन देखिए 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो भाई 4 से भाई 30 तो होगा नहीं, ठीक है, 70 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे इसका आंसर कितना है, देखते ही 40 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते भाई अपन। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो यदि मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और बड़ी संख्या और तथा बड़ी संख्या 10 है, 10 की जगह चलो 20 कर लेते हैं, 20 है। तो छोटी संख्या हमें बताना, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है भाई, यहां सिंपल कर लेते हैं, 70 कर लो, 70 नहीं 21 कर लेते हैं, चलो ठीक है। बड़ी संख्या 21 है, तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, यहां पे मैंने दे दिया भाई 30, ठीक है, यहां पे दे दिया मैंने 15, यहां पे दे दिया मैंने 40, यहां पे दे दिया मैंने 35, ठीक है। चलिए अब हमें आंसर बताना है, क्लियर, अब हमें आंसर बताना है। तो देखिए मैंने आपको समझाया है कि भाई जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और बड़ी संख्या दे रखी है 21, तो हमने बताया जो चीज उसी का डिवाइड, बड़ी संख्या कितनी है भाई 21। तो हमारे हिसाब से बड़ी संख्या देखिए जरा यहाँ पे कितनी है भाई 7 है ना, हमारे हिसाब से बड़ी संख्या कितनी है भाई 7 है। तो बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड, ठीक है, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड। निकालने कौन सी संख्या है भाई, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है भाई यहाँ पे 5, तो 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 या 21 और 5 दिया 15, तो 15 अपना आंसर था। अब डायरेक्ट कैसे निकालते, तो हमें पता है कि छोटी संख्या जब निकालनी है तो भाई आंसर वही होगा, छोटी संख्या से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो भाई छोटी संख्या से कैंसिल होने वाले, 5 से कैंसिल होने वाले, तो सारे ही ऑप्शन है। अब आप कहोगे तो कौन सा आंसर सही है, तो भाई हमें ये पता है कि बड़ी संख्या 21 दी है, तो 21 से छोटा ही आंसर होगा ना। उसमें क्या दिया है, बड़ी संख्या 21 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कितनी है भाई 21, तो 7 की वैल्यू 21 है, तो 5 की वैल्यू तो 21 से कम होगी कि नहीं होगी। तो 21 से कम है तो फिर डायरेक्ट नहीं सोच के लगा सकते थे, डायरेक्ट सोच के लगाना है। लेकिन आप सोचते किसके बारे में, अपने एक्स के बारे में। आप अपने एक्स को भूल जाइए, जिसने आपको छोड़ दिया आप उसको छोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई को अपनाओ, एक्स को भूल जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि दो संख्या का अनुपात क्या है 5:9 है, और इसमें से अपन को छोटी संख्या दे रखी है 20, छोटी संख्या क्या दे रखी है 20, छोटी संख्या दी है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, छोटी संख्या में क्या दे रखी है भाई 20 दे रखी है, तो हमें दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, ये यहां लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, हम ऑप्शन तैयार कर देते हैं आपके लिए। देखिए ऑप्शन है 75, 56, 117, 90, ठीक है, ये ऑप्शन है, क्लियर। चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप तो देखते ही आंसर ठोक सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमने क्या दिया आपको कि भाई अनुपात दिया 5 और 9, भाई दो संख्या है,
ए बी का अनुपात कितना दिया, 5:9 दिया है। 5:9 जब ये रेशियो दे रखा है तो हमें फिर ये देखना है कि भाई इनने क्या चीज हमें एक्स्ट्रा दे रखी है संख्या में। तो छोटी संख्या दी है कितनी हुई, 20। तो छोटी संख्या आप बताइए ये है कि ये है, छोटी संख्या क्या है भाई आपकी 5 है। तो इनके हिसाब से छोटी संख्या कितनी है भाई 20, तो हमारे हिसाब से कितनी है भाई 5। ठीक है, तो इनकी छोटी संख्या में अपनी छोटी संख्या के डिवाइड कर लिया और जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब छोटी संख्या तो दे रखी थी तो छोटी का डिवाइड पर, बड़ी संख्या नहीं पूछी। इस बार क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या के योगफल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों संख्या का योगफल यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 9 और 5 14। 9 और 5 14 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो 5 चौके 20 और 14 चौके कितने होते हैं भाई 56। ठीक है, होते कि नहीं। तो आंसर क्या होगा भाई आपका 56, और 56 कौन सा ऑप्शन था भाई, बी था। तो अपना आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोच के कर सकते थे, कैसे, देखते ही आंसर लगा सकते थे बिना कॉपी पेन के। आप ये बताइए हमें निकालना क्या था भाई, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का योगफल यहां से कितना बनेगा भाई, 9 और 5 14। तो आंसर वही होगा जो 14 से कैंसिल हो पाएगा। आंसर वही होगा जो 14 से कैंसिल हो पाएगा। तो 14 से कैंसिल होने वाला आप देखिए 75 तो होगा नहीं, 117 होगा क्या, नहीं। 90 होगा, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन था, 56। डायरेक्ट अपन आंसर ठोक देते। केवल क्वेश्चन को देखते ही अपन को ऑप्शन देख के अपन को आंसर लगा सकते थे, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी। और एक्स वाई तो मानना ही नहीं। ठीक है, आप एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स के पीछे मत भागिए। ठीक है, अपना अपना एक्स छोड़ दें, केवल फ्यूचर देखें। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका अंतर 20 है। कितना है, 20 है। तो दोनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो दोनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। ठीक है, हमें फिर से क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता रहा हूं कि दो संख्याओं का हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, वो क्या है 4:3 है, और उनका अंतर कितना दिया है, 20 दिया है। तो दोनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आपको बता देता हूं। ऑप्शन 120, 130, 140, 150। ठीक है, 140, 150। अब आप वीडियो पॉज करके बढ़िया आराम से अपन खुद देखें, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, उसके बाद फिर अपन खुद का दिमाग लगाएं। दिमाग कहाँ लगाना है, सवाल पर, एक्स पे नहीं लगाना है। ठीक है, और सवाल का आंसर आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें क्या है, उसके बाद फिर देखना कि क्या वही आंसर निकला कि नहीं निकला। और वैसे तो अब इतने तो इंटेलिजेंट हो गए होगे, 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब तत्काल आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो आंसर बता सकते हैं भाई अपन, क्या होगा देखते ही आंसर बता सकते हैं। इसका नहीं आ रहा, कोई समस्या की बात नहीं है। यहां देख लीजिए, देखिए ए और बी दो संख्याएं, उसका रेशियो क्या दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है, अब उसका अंतर दिया है, क्या दिया भाई, अंतर। तो हमने आपको क्या बताया, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। कोई एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई मानोगे तो आपका क्या है, थोड़ा बहुत कलम चलेगा तो आपका 1 सेकंड तो खर्च हो ही जाएगा एक्स्ट्रा। और आपने हर क्वेश्चन में अगर 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दिए तो आप सोच सकते हैं 100 क्वेश्चन अगर होंगे तो आपके कितने सेकंड एक्स्ट्रा हुए, 200। और 200 जानते हैं कितने होते हैं, 1.5 मिनट से ऊपर, है ना। तो 2-3 मिनट अगर आपके 180 में 3 मिनट हो जाते हैं तो आप सोच रहे हो 3 मिनट से ऊपर हो रहा है। 3 मिनट में आप जानते हो जीएस के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, या फिर अगल बगल से नकल कितनी हो जाती है पता है, 3 मिनट में। 3 मिनट में तो पूरा पेपर भी सॉल्व कर देते हैं अपन लोग, अगर नकल मिल जाए तो, है ना। चलिए, तो कितना इंपॉर्टेंट है 3 मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए ए और बी का रेशियो कितना है भाई आपका, 4:3 है। तो 4:3 रेशियो है और हमें अंतर दिया है, तो अंतर में अंतर का डिवाइड। तो 20 क्या है अंतर, तो हमारे हिसाब से अंतर 4 और 3 में कितने का भाई, 1 का है। और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो निकालना क्या भाई अपन को, दोनों का योगफल। तो दोनों का योगफल कितना है, 4 और 3 7। ठीक है, तो 7 का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 × 20 कितने हो गए, 140। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। और हम तो ये कह रहे, ये भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, हमने आपको क्या त्रिकालदर्शी बना दिया है। आप बिल्कुल आंखें बंद करें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो तत्काल आंसर लगा सकते थे। कैसे भाई, ऐसे देखिए जरा,
हमने पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में पूछा दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो संख्याओं का भाई रेशियो क्या है भाई 4 और 3, और इसका भाई योगफल कितना है भाई 7 है। तो आंसर भाई होगा 7 से कैंसिल होगा। तो जरा देखिए जरा शकल, क्या ये 7 से कैंसिल होने लायक लग रहा है कोई स्थिति में? नहीं है। क्या ये होने लायक लग रहा है? क्या नहीं है। क्या 1.5 7 से कैंसिल होते हैं? नहीं होते। कौन सा कैंसिल होता है? 140। तो डायरेक्ट आंसर लगा दो, केवल क्वेश्चन पढ़ो और 1 सेकंड में आंसर लगा दो, क्या जा रहा है। ठीक है, तो कम से कम आपके 4-5 सेकंड तो बचेंगे क्वेश्चन में। तो टाइमिंग का खेल है भाई, टाइमिंग का खेल। चलिए, जितना टाइम बचाओगे उतना लास्ट में नकल कर पाओगे। देखिए एग्जाम में और जंग में कुछ भी जायज है भाई। डायलॉग आपने फिल्मी सुने होंगे, नकल से बनो चाहे अकल से बनो, बस बन जाओ भाई, एक बार नौकरी ले लो भाई। ठीक है, उसके बाद दुनिया नहीं पूछेगी आपसे कैसे क्या किया था, आप तो हमेशा ही कहना बहुत मेहनत करनी पड़ी थी रात भर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अब अपन संख्याएं बढ़ा लें। अभी 2-2 संख्या ले रहे थे, अपन संख्या बढ़ाते हैं भाई। देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5, ठीक है, 2, 3, 5 है, तथा उनका योगफल जानते हो ना, एडिशन, तथा उनका योग कितना है? चलिए 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों संख्याएं बताइए। तो तीनों संख्याएं बताइए, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, ऑप्शन हम आपको देते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे से ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे फिर बढ़िया नए वाले, क्योंकि तीनों संख्याएं आई हैं ना अब। तो तीनों संख्या देख लीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है 4, 6, 10। दूसरा ऑप्शन है 5, 8, 15। तीसरा ऑप्शन है भी आपका 8, 12, 20, और चौथा है भी आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा आपका नन ऑफ दीज है। अब इसमें से आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो चीज याद रखनी है, जो चीज में सी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। और एक चीज और हमने बताई थी, जो चीज अपन को निकालना तो रेशियो में देखना है, उस रेशियो का डिवाइड जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखते हैं अपन आंसर कैसे लगा सकते हैं। तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तीनों का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2, 3, 5 का। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहली संख्या में 2 का डिवाइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो अपना एक ये आंसर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि पहली संख्या यहाँ पे क्या भी 2 है, तो पहली संख्या 2 का मल्टीपल ही होगी। तो भाई इसमें और इसमें जा रहा है और इसमें भी हो सकता है, लेकिन हमने सेकंड वाला ऑप्शन कैंसिल कर दिया कि ये अपना आंसर कोई कीमत में नहीं हो सकता है। अब अपन देखते हैं भाई दूसरा वाला जो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे कौन सा है? 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से देखते ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन है, फिर अपन फंस गए। ठीक है, ऐसी कंडीशन अपन फंस गए। फिर अपन क्या देखेंगे, इनका योग दिया है कितना भी 20, तो योग करके देखिए क्या यहाँ पे योग कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? 6, 4, 10 और 10, 20 यहाँ पे हो रहा है। क्या यहाँ तो ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये अपना आंसर नहीं है। अब आंसर क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप इसको लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल इसको लगा के चलिए, 70 से 80% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है कि वो आपको नन ऑफ दीज आंसर प्रेफर करें। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है, या फिर आपका बैंक पीओ वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर ऊट पटांग निकलते हैं, तो वहां पे हो सकता है। पर बेसिक अगर आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, या फिर आप SSC CHSL वगैरह या मल्टीटास्किंग दे रहे, तो वहां पे सिंपल रहता है। तो यहाँ हमने आंसर क्या लगाया अभी? ए। अब चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। चेक कैसे करेंगे? वहां पे योगफल दिया है तीनों संख्याओं का कितना भी 20, तो आप बताइए हमारे हिसाब से योगफल कितना हो रहा है। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10। ठीक है, निकालना क्या है? तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो तीनों संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा भाई? तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 5, 3, 8 और 2 10। सॉरी, अलग अलग तीनों संख्याएं निकालना, योगफल नहीं निकालना, तीनों संख्याएं निकालनी है। तो देखो इसमें अगर पहली संख्या का मल्टीप्लाई करते तो पहली संख्या निकलती, देखो इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है, अगर इसमें अपन
20/10 में अगर दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो देखो 2 तिया 6। अगर हम तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते भाई इसमें 20/10 इंटू तीसरी कौन सी है 5, तो देखो कितना निकला भाई 10। तो संख्या क्या निकली 4, 6 और 10। तो आंसर कौन सा भी आपका ए था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का, अभी मैं सिंपल ही क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक। मैं ये इस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि मेरा मोटिव ये है कि जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है, जो 12th पास करके भी आया है, उसको भी कोई समस्या ना हो। जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है तो उनको तो भाई मजाक लग रहा हो कि मजाक चल रहा है, कोई समस्या की बात नहीं। आगे वीडियो आएंगे और लास्ट वाले टफ आएंगे, उसमें अपनी होशियारी दिखाना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 3 कक्षाओं का, अब अगला क्वेश्चन है, यदि 3 नहीं 2 ले लो, या चलो यदि लड़का और लड़की ठीक है, पूरा अपन लिख ही देते हैं। यदि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात अनुपात 5:4 है, 5:4 है, ठीक है, तथा योग 27 है, तो योग 27 है, तो हमें लड़कों की संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, आप पढ़ लीजिए। यदि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 5:4 है और योगफल कितना है इनका, दोनों की संख्या का योगफल कितना है 27 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लड़कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, जो गाइस हैं, गाइस की संख्या निकालनी है। गाय बेचारी सीधी सीधी गाय है, उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये गाय और ये बैला, इनका अनुपात क्या दिया है भाई 5:4। ठीक है, और उसमें इन दोनों का योगफल कितना है भाई 27, तो हमारी गाय कितनी होंगी ये बताना है। चलिए ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन दे देते हैं। किसकी निकालनी है, लड़कों की। ठीक है, तो ऑप्शन दिया भाई 15, 20, 25 और 30। अब आप देखोगे कि आंसर कौन सा लग सकता है, चलिए यहां पे हमें क्या दिया है, दोनों का अनुपात कितना 5:4, योगफल कितना दिया भाई 27, तो इनके हिसाब से योगफल कितना है 27, हमारे हिसाब से 5 और 4 कितने हुए 9। ठीक है, और निकालना क्या है भाई, लड़कों की संख्या, गाइस निकालनी है। गाइस कितनी है भाई आपकी 5। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 और 5 तिया 15, तो 15 गाइस थी और बचे हुए बेला थे। ठीक है, बची हुई लड़कियां थी। ठीक, तो 15 ये हो गए आपके क्या, गाइस हो गए, लड़के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, यदि लड़का और लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना दिया है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन का एक वीडियो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। देखिए, तो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात मान लीजिए कितना दिया है 3:4। ठीक है, तथा लड़की 20 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, ऑप्शन सेम रहे। ठीक है, देखिए इनने क्या बताया, यदि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:4 है और लड़की की संख्या कितनी है, लड़कियां 20 हैं, तो लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे भाई, तो पहला तो अपन यही सोच लेते हैं कि भाई 3 है लड़का, तो 3 से कैंसिल होना चाहिए, तो 3 से कैंसिल होने वाला या तो ये है या तो ये है, ऐसी बात है ना।
और हमें पता है कि भाई 3 और 4 में 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से कम ही आंसर होगा, तो 20 से कम आंसर होगा तो आंसर कितना होगा भाई 15। भाई सोचने वाली बात है कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है भाई 4, और 4 की वैल्यू कितनी थी 20, तो भाई 20 से छोटी ही आंसर होगा भाई 3 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू तो इस पूरे चारों ऑप्शन में कौन सी दिख रही है भाई 15 दिख रही है ना, तो 20 से छोटा कौन है 15, तो आंसर तो देखते ही लगा सकते थे। अब सॉल्व कैसे करें वो देख लेते हैं, सॉल्व ऐसे करना है। देखिए वहां क्या दिया है भाई लड़की दी है, कौन दी है लड़की दी है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है भाई 20, तो हम भी अपने रेशियो में देखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितनी दिख रही है भाई रेशियो में 4 दिख रही है, कितनी दिख रही है 4, तो लड़की में लड़की का डिवाइड, अम्मा में अम्मा को डिवाइड, दादी में दादी का डिवाइड, ठीक है, डुकैया में डुकैया को डिवाइड, ठीक, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, हम में हमारा डिवाइड, तुम में तुम्हारा डिवाइड, तुम्हारे एक्स में तुम्हारे एक्स का डिवाइड, ठीक है। हमारा कोई एक्स था ही नहीं, हम तो मानते नहीं, तो भाई 20 में 4 का डिवाइड क्यों किया, लड़कियों की संख्या थी 20 और हमारे रेशियो में लड़कियां कितनी थी भाई 4, तो भाई लड़कियों का डिवाइड निकालना क्या है मोड़ा, क्या निकालना है भाई मोड़ा निकालने, कितने भाई 3, 4 पंचे 20, 5 या 15, आंसर कितना हो गया भाई 15, मतलब कि ये अपना आंसर था, क्या था भाई 15 आंसर था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, आज की क्लास का लास्ट अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, अंतिम, उसके बाद फिर कई सारे क्वेश्चन हैं आते रहेंगे सदियों तक। यदि किसी कक्षा में, ये देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 था, ठीक है, था। यदि 10 लड़के तथा 10 लड़कियां और आ जाते हैं तो यह अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होगे, लिखा हुआ है यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:5 है, और उसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां और आ जाती हैं, तो अनुपात कितना बन जाता है अभी आपका ये 5:7 बन जाता है। तो प्रारंभ में बताना कि प्रारंभ में कितने थे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपके बॉयज और आपके जो गर्ल्स थे वो कितने थे भाई 3:5, कितने थे 3:5। अब इनकी संख्या कितनी हो गई भाई 5:7 हो गई। तो आप ये बताइए रेशियो में हमारे बॉयज कितने बड़े हैं भाई 2, लड़कियां भी कितनी बड़ी भाई 2, ठीक है। लेकिन इनके हिसाब से कितना बड़ा है भाई 10। तो इनके हिसाब से जो चीज मतलब उसमें उसी का डिवाइड करना है। इनके हिसाब से 10 मतलब 10 बड़े, हमारे हिसाब से कितने बड़े 2 और 2 बड़े, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 2 ही, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आगे हम क्वेश्चन कराएंगे फिर क्या करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 20, उस कंडीशन में ये चीज अपन को करनी है। नहीं है तो उसके लिए फिर हम आगे आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, ठीक है, वो आप घबराइए नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 2, तो हमारे रेशियो के हिसाब से 2 बढ़ रहा है, और इनके हिसाब से कितने बढ़ रहा है 10 और 10 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 से कैंसिल किया कितनी बार 5 बार। और चाहिए प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में देखिए प्रारंभिक रेशियो कितना था अभी 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 कितने होते हैं अभी टोटल पूछा है ना, 5 और 3 8,
तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पंचे 40, मतलब प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे क्लास में? 40 थे। ठीक है, अगर बाद का पूछता तो बाद में देखो 7 और 5 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो 12 पंचे 60 तो 60 हो जाते। तो पता है कि 10 लड़का 10 लड़की आ गए, 20 एक्स्ट्रा हो गए तभी तो 60 हुए, है ना। तो क्लियर हो गया होगा कुछ क्वेश्चन कि भाई क्या दिया था, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात शुरुआत में दिया था, उसमें 10 लड़का 10 लड़की आ गए तो फिर रेशियो क्या हो गया आपका? 5-7 हो गया। प्रारंभ का पूछा हुआ है तो हमने देखा भाई लड़के कितने बड़े रेशियो में, लड़कियां कितनी बड़ी, तो हमारे हिसाब से 2 और 2, इनके हिसाब से कितने 10 बड़े, तो 10 में 2 का डिवाइड जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। प्रारंभ का पूछा था इसलिए अपन ने क्या किया, प्रारंभ का 5 और 3 का योग मतलब 8 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़े से और कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ दिनों में ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम पार्टनरशिप का टॉपिक लेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिएगा, घर पे पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।